चरितांक भक्तिमती डॉक्टर एनी बेसेंट। इधर 200 वर्षों में मानवीय चेतना तो भौतिकता के स्तर से ऊपर उठाकर आत्म राज्य में प्रतिष्ठित करने वालों में एनी बेसेंट का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। इधर 200 वर्षों में मानवीय चेतना को भौतिकता के स्तर से ऊपर उठाकर आत्म राज्य में प्रतिष्ठित करने वालों में श्री एनी बेसेंट का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर से लिया जाता है। वे उच्च कोटि की भगवत भक्ता और आस्तिक थीं। उनका अधिकांश जीवन लोक सेवा के द्वारा भगवान की सेवा के लिए ही समर्पित था। शास्त्री समाज की सेवा का एकमात्र श्रेय उन्हीं को है। उन्होंने भारत की आध्यात्मिक क्षेत्र में जो श्री वृद्धि की, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। मंत्र दृष्टा ऋषि मुनियों तथा वेदों की पवित्र भूमि को वे अपनी मातृभूमि समझती थी। तथापि यद्यपि उनका जन्म आयरलैंड और पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ था, फिर भी उनके जीवन का 2/3 भाग भारत में ही बीता। संसार को भारतीयता और ईश्वर भक्ति के रंग में रंग देना उनके जीवन का एक पवित्र उद्देश्य बन गया था। धार्मिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में उन्होंने इस पुण्य भूमि के उत्कर्ष का सत्य प्रयत्न किया। भारत की वसुधैव कुटुंबकम की नीति के अनुसार वे कहा करती थी, विश्व हमारा है, सबका कल्याण करना ही हमारा धर्म है। लाखों सुशिक्षित भारतीय उन्हें अपनी माता समझते थे और वे भारतीयों को अपनी प्यारी संतान कहकर पुकारती थी। लंदन में मैडम ब्लेवेट्स्की से उनकी अचानक भेंट हुई। वे शास्त्री के सिद्धांतों की ओर अपने आप खिंच गई। भारत को उन्होंने कार्यक्षेत्र चुना। सन 1909 में वे महाराजा कश्मीर की अतिथि हुई। 1901 में वे महाराजा कश्मीर की अतिथि हुई। वहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुइज्म लिखी। तदंतर भारतीयों की सेवा के लिए भारत में उतर पड़ी। उन्होंने भारतीयों की शिक्षा की और ध्यान देकर सेंट्रल हिंदू कॉलेज खोला और बाद में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए श्री मालवीय जी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक उसे समर्पित कर दिया। प्रथम महायुद्ध छिड़ने के पहले ही उन्होंने भारत के राजनीतिक क्षेत्र में भी पांव बढ़ा दिए थे। घरेलू स्वराज्य अथवा होम रूल की मांग की तत्संबंधी परिपत्र तैयार किए। वे कहा करती थी, मैं नहीं चाहती कि भारत इंग्लैंड से संबंध विच्छेद करे, पर मेरे लिए उसकी दास्ता भी असहाय है। उन्होंने भारतीयों को स्वशासन, आत्मसम्मान और आत्मज्ञान की शिक्षा दी। उन्होंने प्राय समस्त भारत का भ्रमण किया था। देश की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए चेष्टा की। हिंदू धर्म में उनकी अक्षुण्ण आस्था थी। सैकड़ों शहरों में घूम कर उन्होंने प्राच्य अध्यात्म विद्या पर हजारों व्याख्यान दे डाले। मध्य और पूर्वी यूरोप का भी उन्होंने अपने सिद्धांत प्रचार के लिए दौरा किया। 80 साल की अवस्था में सन 1928 ईस्वी में उन्होंने भारतीय कांग्रेस का स्थापत्य भी स्वीकार किया। 8 बजे रात से 3 बजे सवेरे तक वे एक आसन से बैठकर कार्यक्रम चलाती रही। वे
नवीन भारत की जननी थी। बड़े बड़े त्यागी और कर्मठ विद्वान सेवा भाव से उनके अनुगामी और साथी हो गए थे। उन्हें देखते ही लोग उनकी सात्विकता और जीवन की प्रेममयी पवित्रता की ओर आकृष्ट हो जाते थे। उनमें माता की तरह श्रद्धा भक्ति करने लगे थे। उन उनका खान पान पूर्णतः निरामिष था। उनका सारा का सारा जीवन भारतीय तपो में था। सेवाग्राम के संत महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, अब तक भारतवर्ष जीवित है, लोग जब तक भारतवर्ष जीवित है, लोग एनी बेसेंट की गौरवपूर्ण सेवाओं और कार्यों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते रहेंगे। उनका जीवन भारत में था। उनका भारत श्री भगवान का दिव्य श्री विग्रह था। उनकी सेवा को वे ईश्वर की ही आराधना और उपासना स्वीकार करती थी। 20 सितंबर 1933 ईस्वी को 86 वर्ष की अवस्था में उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी पूर्व इच्छा के अनुसार उनकी राख श्री गंगा जी की परम पवित्र धारा में प्रवाहित कर दी गई। और महामना भक्त मालवीय जी, इनको कल पढ़ेंगे। अब मैं यही विराम देता हूँ। आप चाहो तो भले 1 घंटा भजन चलवाओ, 9 बज रहे हैं तो 10 बजे तक चलवाओ, चाहो तो 11 तक चलवाओ, जैसे आपकी मर्जी देख लेना। अगर आज ज्यादा गाने वाले हो तो चलवाना 11 तक, नहीं तो 1 घंटा।